पुलिस और लाठी और गोली से हम घबराने वाले नहीं हैं, जेल खाने से घबराने वाले नहीं हैं। भय न दिखाओ जेल खाने का, हम कसम खाएं संविधान बचाने का। तो संविधान की एक एक प्रति को हम बचाने का जो हम सबका संकल्प है उसको बचाएंगे। और ऐतिहासिक दिन था, भगत सिंह ने संसद में उस समय धमाका किया था कि गूंगे और बहरों को सुनाने के लिए धमाका ज़रूरी है। तो हम लोगों ने भी भगत सिंह के शहादत दिवस के मौके पर लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष की एकजुटता का हम लोगों ने धमाका किया है। अब इस धमाके को जनता तक ले जाना है और इस सरकार को जो गलत नीयत से आई है, जो नागपुर से सरकार चलाना चाहते हैं, जो यूपी मॉडल यहाँ लाना चाहते हैं, गुजरात मॉडल यहाँ लाना चाहते हैं, बिहार की जनता इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। और कल से संग्राम चालू हो गया है और आगे बहुत लड़ाई अभी बाकी है। ये सुशासन की सरकार, ये जूते की शासन की सरकार बन गई है। सुशासन मतलब जूते से शासन चलाना चाहते हैं, इसलिए सभी माननीय सदस्यों को जूते से पीटा जा रहा था, बूट से पीटा जा रहा था। ये स्थिति बिहार में है और नीतीश कुमार जी बयान देते हैं कि ये सब स्पीकर के अंडर का चीज़ था मेरे। तो हम पूछना चाहते हैं कि ये एसपी किन के अंडर में है, ये डीएम किन के मर्जी से अंदर घुसे हैं। जब वाइट लाइन के अंदर हमारा बॉडीगार्ड नहीं जा सकता है, कोई हथियार लेकर के इंटर नहीं कर सकता है, तो ये राइफ़ल और ये स्टेन गन, ये तमाम तरह का हथियार लेकर के रैपिड एक्शन फोर्स किसके मर्जी से जाता है। और पहली बार सदन के अंदर में रैपिड एक्शन फोर्स हमारे महिला साथी को, हमारे विपक्ष के तमाम नेता को उठा के बाहर फेंकते हैं। महिलाओं को साड़ी खोल खींचा जाता है, ब्लाउज में हाथ डाला जाता है। ये बेशर्मी है। नीतीश कुमार जी सीसीटीवी कैमरा में देख के बहुत आनंदित हो रहे होंगे कि हमने बिहार को कहाँ पहुँचा दिया है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त हम पटना के पीएमसीएच में हैं, जहां पर आरजेडी के एमएलए सतीश कुमार दास भर्ती हैं और कैसा है इनका स्वास्थ्य हम खुद इनसे जानेंगे। अब कैसा फील कर रहे हैं? पहले से तो अच्छा है, यहाँ डॉक्टरों ने ध्यान दिया है। और 23 मार्च भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत दिवस थी। राम मनोहर लोहिया जी की जयंती थी। उस ऐतिहासिक दिन पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक काला कानून लेकर के आते हैं, जिसका हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना चाहते थे। हम लोग सदन में मांग करना चाहते थे कि पब्लिक डोमेन में इस पर चर्चा हो, आम सदस्यों के बीच चर्चा हो, उसके बाद बिल पेश किया जाए। लेकिन बगैर चर्चा कराए 7 लेयर मार्शल का ड्यूटी लगा करके इस बिल को माननीय प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव जी से पढ़वा दिया जाता है। हम लोग के पास में कोई उपाय नहीं बचता है। उसके बाद हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से जो सदन के सर्वाध्यक्ष होते हैं, उनके चैम्बर के पास में धरना पर बैठते हैं और हम लोग इस बिल को वापस करने की मांग करते हैं। इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की हम लोग मांग करते हैं। हम लोग की मांग स्वीकार नहीं की जाती है। 5:10 पे तमाम ज़िले के पदाधिकारी, डीएम, एसपी, सिटी एसपी, सिटी डीएसपी और रैपिड एक्शन फोर्स, महिला पुलिस और प्राइवेट गुंडा टाइप बाउंसर ये बुलाए जाते हैं नीतीश कुमार जी के द्वारा। और मैं नारेबाजी कर रहा था सदन में और सरकार के बीच में लोगों ने समझा कि बाधक यही है। मुझे टारगेट करके डीएम ने फेंका और कहा बर्बाद कर दो। और 30 लोग से ज़्यादा एक साथ हम पर लात, गुस्सा, फैट, बूट से हमला कर दिए। और एक ने तो ऐसा किक मारा मेरे कमर पे कि जा कर के मेटल डिटेक्टर के दरवाजे पे हम टकराएं, जिससे पूरा ब्रेक हो गया मेरा सर, मूर्छित हो गए। और उसके बावजूद भी तवा तोड़ पैर से मारे जा रहे थे, ठेहुना से मारे जा रहे थे। बाहर हम घस के तो एक सिपाही ने ऐसा बूट मेरे सीने पे मारा कि मेरे थैला और मेरे सब चीज़ रहने के बावजूद भी ये पूरा छाप है और रिब्स मेरा टूटा है। और उसके बाद उठा कर के बाहर फेंक दिए गए।
हम मीडिया के साथियों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे हेड इंजरी होने से बचाया और मैं एम्बुलेंस चिल्ला रहा था और मीडिया के बंधु लोग ने ही एम्बुलेंस बुलवाया और तकरीबन 20 मिनट के बाद हमको पीएमसीएच में बेहोशी की हालत में लाया गया है और यहाँ लवारिस कह कर के हमको भर्ती कर दिया गया है। ये है माननीय का सम्मान बिहार में। तो जो हम लोग नारा लगा रहे थे कि लाठी गोली की सरकार, लाठी और गोली की सरकार सचमुच बन गई है। ये सुशासन की सरकार, ये जूते की शासन की सरकार बन गई है। सुशासन मतलब जूते से शासन चलाना चाहते हैं, इसलिए सभी माननीय सदस्यों को जूते से पीटा जा रहा था, बूट से पीटा जा रहा था। ये स्थिति बिहार में है और नीतीश कुमार जी बयान देते हैं कि ये सब स्पीकर के अंडर का चीज़ था मेरे। तो हम पूछना चाहते हैं कि एसपी किन के अंडर में है, ये डीएम किन के मर्जी से अंदर घुसे हैं। जब वाइट लाइन के अंदर हमारा बॉडीगार्ड नहीं जा सकता है, कोई हथियार लेकर के इंटर नहीं कर सकता है, तो ये राइफ़ल और ये स्टेनगन, ये तमाम तरह का हथियार लेकर के रैपिड एक्शन फोर्स किसके मर्जी से जाता है। और पहली बार सदन के अंदर में रैपिड एक्शन फोर्स हमारे महिला साथी को, हमारे विपक्ष के तमाम नेता को उठा के बाहर फेंकते हैं। महिलाओं को साड़ी खोल खींचा जाता है, ब्लाउज में हाथ डाला जाता है। ये बेशर्मी है। नीतीश कुमार जी सीसीटीवी कैमरा में देख के बहुत आनंदित हो रहे होंगे कि हमने बिहार को कहाँ पहुँचा दिया है। तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक जो लड़ाई था उस लड़ाई को लड़ रहे हैं और पुलिस और लाठी और गोली से हम घबराने वाले नहीं हैं, जेल खाने से घबराने वाले नहीं हैं। भय न दिखाओ जेल खाने का, हम कसम खाएं संविधान बचाने का। तो संविधान की एक एक प्रति को हम बचाने का जो हम सबका संकल्प है उसको बचाएंगे। और ऐतिहासिक दिन था, भगत सिंह ने संसद में उस समय धमाका किया था कि गूंगे और बहरों को सुनाने के लिए धमाका ज़रूरी है। तो हम लोगों ने भी भगत सिंह के शहादत दिवस के मौके पर लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष की एकजुटता का हम लोगों ने धमाका किया है। अब इस धमाके को जनता तक ले जाना है और इस सरकार को जो गलत नीयत से आई है, जो नागपुर से सरकार चलाना चाहते हैं, जो यूपी मॉडल यहाँ लाना चाहते हैं, गुजरात मॉडल यहाँ लाना चाहते हैं, बिहार की जनता इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। और कल से संग्राम चालू हो गया है और आगे बहुत लड़ाई अभी बाकी है। चलिए, ये सतीश दास हैं आरजेडी के एमएलए जो कि फ़िलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। ये बताइए कि तबीयत आपकी कैसी है? आप बता रहे हैं कि चेस्ट इंजरी, डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं आपकी सेहत को लेकर? सेहत को लेकर के डॉक्टर्स का यही कहना है कि 3 महीने तक अभी आपको क्योर होने में लगेगा और इंजरी बड़ी गहरी है और डॉक्टर के देख रेख में रहना है और नेता से चर्चा हो रही है। अगर हाँ हो सकता है हम बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर से परामर्श लेकर के दिल्ली शिफ्ट हों। और चलिए, ये थे आरजेडी के एमएलए सतीश दास जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि भले ही वो घायल हुए हैं लेकिन उनका जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।